कोई बात नहीं, ले आओ ले आओ। जो जैसा था वैसे रहेगा, मतलब जो जैसे था वैसे ही रहेगा। इस बार बस आपको यह है, आपको मेडिकल वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो महीने की फीस है खाली वो देंगे आपको। हाँ, तीनों से भी ठीक है, आ जाओ। वह तो मैंने तो फॉर्मेट मार दिया था। हाँ, तेरी कौन सी फोटो थी? कौन सी, कहाँ की है? तो मेरे साथ तो नहीं भी है। जिन फोटो में मैं हूँ वो तो मेरे पास है, वो तो सब मैं दे दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें चेक कर। तूने इसमें गूगल अकाउंट किसका डाला हुआ था, मेरा या अपना? तो गूगल अकाउंट में होगी फोटो, गूगल फोटो में चेक करेगा। मेरा नाम विशाल है और मैंने भी यहीं से ट्रीटमेंट लिया है, अंडर ट्रीटमेंट। तो और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, तो इस वजह से मैं भी आज के दिन ठीक हूँ। अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि जैसे लगता है ना कि गुडनेस फील। तो मैं भी आज के दिन ठीक हूँ। ऑल डन। बॉक्स में चेक कर रहा हूँ ना, तेरे को इसका वो याद है, उसका ये पासवर्ड? साहिल भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 4 दिन हो गए। अभी कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। क्यों? कैद के अंदर 15 तो बुरा ही लगता है, खुली ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से जाने के बाद ठीक भी तो रहोगे आप? कब जाते हैं कब नहीं जाते। जाने की रिजर्वेशन मत बनाओ अभी यहाँ पर हो तो यहाँ की चीज़ों पर ही ध्यान दो। यही चीज़ें लाएंगी भाई बदलाव। दिमाग की दवाई क्या बहुत बड़ी होती है, करते हैं जब मैं नहीं होता है आपको पता है, ऐसे बोलता है। वो चटकन भी तो है, जब डॉक्टर आता है ना तो चटकन को दिखा दिया, चटकन बोलते हैं साले मुझे। दिमाग की दवाई राव बोल रहा था भैया जब आप थार चढ़ाने वाले थे उस पे, किस पे? वो उनने का दवाई दो, मेरे पास दवाई है ना, तो हमने टाइम से दे दिया कर दवाई। बोल थोड़ी रहा तुम्हें बाबू, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है हर डायरेक्टर के बारे में उसके पीछे उसका मजाक बनाया जाता है। नहीं नहीं आप तो मुझे भी तो बताओ क्या क्या तेरे मजाक नहीं बनता, मेरा भी बनता है। वो तो चुड़ैल बोलता है मुझे सीधे सीधे। विकास भाई ने बोला नहीं, ये बोलता है मुझे चुड़ैल। आरिफ एक नंबर की चुड़ैल, चुड़ैल ऐसे। ये सच नहीं बोलना चाहिए कैसे? आप लोग भी बोलेंगे दो दिन रुको। जा सकते जल्दी कर क्या? आ जा रहा। तो फिर डायरेक्ट बड़ा फिर चल रहे। ठीक है। भाई चाबी देना। तो जब मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया तो इच्छा मेरी तभी इनकी नजर छोड़ने की, फोर्सफुली मुझे भेजा गया था दोबारा से। पर एक चीज थी जो मुझे हिट करी उस टाइम पे कि हाँ मुझे रिकवरी में चल रहा हूँ, मुझे सही नहीं। तो जब मैं रिलैक्स हुआ था फर्स्ट टाइम रिहैब जाने के बाद, तो मैंने चोरी की गाड़ी मैंने अपने घर में ली। हर घंटे का मुझे डर था, बाहर करूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरी जो मॉम का जो लोन था वो अलमीरा थी, उस अलमीरा में गोल्ड था, कैश हुआ था, चाबी मम्मी के पास, जो मुझे नहीं मिलता। तो मैं अपनी मम्मी को, गर्मियों का टाइम था, गर्मियों के टाइम पे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत बचने लगी है। और शायद मैं उन गर्मियों का चाहे मैं कितना ही पश्चाताप कर लूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उन चीजों को भुलाया जा सकता है। मासूम माँ को गाड़ी में बिठाकर मैं भाग गया था, ये मैंने नहीं सोचा। मेरी माँ पूरा दिन वहां पर बैठी रही उस दिन गाड़ी में, इंतजार में, मेरा बेटा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, पर बेटा तो आया नहीं, बेटा तो नशा कर रहा था बैठकर। तो वो दिन था और आज का दिन है भाई, 6 साल हो जाएंगे सब कुछ छोड़े हुए। अरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मुझसे नशा छुड़वा दे, और मैं आज के दिन साहब होता हूँ दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे नशा करवा। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, देखो समाज में रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो एक जो इमेज है वो बड़ी गंदी बनी है कि अंदर ऐसा करवाते हैं वैसा करवाते हैं। तो बेसिकली भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद रिहेबिलिटेशन सेंटर से ही हूँ, मेरा स्टाफ, मेरे फ्रेंड सब यहाँ से ठीक हुए हैं।
कि कोई किसी रिहेबिलिटेशन से हुआ है, कोई हमारे यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का अगर प्रोसेस आपको बताता हूँ, तो भाई जब हम पेशेंट को लेकर आते हैं, तो जैसे मंदिर मस्जिद में कुछ वाइब्स होती है ना, वैसी कुछ वाइब्स यहाँ पर होती है। जो 50% जो क्रेविंग है नशे को करने की, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है गेट के अंदर एंट्री से, क्योंकि हमारे दिमाग को समझ आ जाता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ नशा मिलना ही नहीं। तो अगर कोई लड़का एग्रेसिव है तो 50% वो शांत हो जाता है अंदर आते ही, उसको समझ आता है फिर दिमाग को यहाँ पर कुछ करने का फायदा नहीं, यहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं। मानसिक तौर पर सारा बना चाहिए, मानसिक तौर पर दिमागी तौर पर सारा बना चाहिए, कि अपने को समझाना दूर करना ऐसी मेहनत। हे प्रभु मैं ऐसी आत्म शांति जिससे कि अब चीज़ों को स्वीकार कर सके, हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो चीज़ों को बदल दे, हम बदल सकते हैं, और ऐसी बुद्धि दो इनका भेद जान सके, हम किसे बदल सकते हैं, अपने आप को, किसे नहीं बदल सकते, दूसरों मेरे ट्रेनिंग इस प्रकार है। मैं अभी 2 दिन पहले आया था, ठीक है, तो मुझे बाहर ही रखा हुआ था, तो बाहर रहते रहते मेरे विचार चले, तो मुझे घर लाए, वो मुझे मेरा नशा बुला रहा था, ठीक है। मैं हाथ फैलाऊंगा तो क्या कि भाई कपड़े दे दे यार, ये दे दे, ना मेरे कपड़े लाए ना मेरा फ़ोन लाए, मेरे फ़ोन से तो मेरा सारा काम है, ठीक है। भागा तो मैं इसलिए था, ठीक है। अब चला गया मैं, चलो मैंने नशा कर लिया, तो वो भी छोड़ो है ना। घर जाने के बाद अब उठाया इन्होंने मुझे, उसके बाद भी कि अपनी रिकवरी कर हम बाहर पहुँच गए, ये करूँगा 2 दिन से डिटॉक्स में डाला था, ठीक है। मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने पहले जब मैं 12-13 साल से अंदर काटते आ रहा हूँ, आज भी काट दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मेरे घर वालों को होगी, मेरे अंदर तो रिजायरमेंट बढ़ती रहेगी, है एक दिन के स्तर पर, और वो इतनी बढ़ जाएगी कि सारे लग गए यार, फिर भी मैं आ जा रहा, नशा कर ले रहा, सूद लेना हो भी, तो हिम्मत से भागना नहीं है। अपने सुधार को जारी रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस का उपहार ये है कि हम सीखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे नेगेटिव चल रहा है चाहे पॉजिटिव चल रहा है, ऐसे ही दूसरे उस पॉजिटिव से लेते हैं भाई। कि अगर कोई सामने बैठा हुआ है तो आपने कहा बैठे हो, तो आपकी परिस्थिति आई होगी, आप भी निकले हो सकते, लेकिन आप तो रिकवरी में चल रहे हो, तो और वो सबके साथ आती है भाई। वो मैं
गुजर जाएगा, बिल्कुल गुजर जाएगा भाई। कोई चीज़ें परमानेंट थोड़ी ना है, ये चीज़ें सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि चीज़ें पैटर्न में आ जाएं। जो हमारा पैटर्न ख़राब हो रखा है ना, पहले ना सोने का कोई टाइम, ना उठने का कोई टाइम, ना खाने का, घर वालों के साथ कोई टाइम नहीं देना, तो यहाँ पर जो शेड्यूल चार्ट बनाया जाता है ये इसीलिए बनाया जाता है, चीज़ें सारी शेड्यूल में आ जाएं। समझ रहे हो? इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें यार, इतनी मुश्किल उन्हें हम बना देते हैं, बहुत ईजी है चीज़ें। ये काफ़ी समय से चल रही हैं, हो गए 15-1 साल से ऊपर ही हो गए हैं, रिहैब में ही हो गए हैं 10-1 साल को, 10-12 साल। उसके बाद नशा करते करते भी 15-17 साल हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, अपने शरीर में इफेक्ट डालती है। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि अगर रिहैब नहीं आए होते जीवन में तो शायद अब तक जीवन समाप्त हो गया होता। एक गाड़ी की सर्विसिंग वाला बोलते हैं ना कि अगर रिहैब ना होते जीवन में तो जिस हिसाब से नशा चल रहा था उस हिसाब से अब तक कुछ ना कुछ काम हो गया होता। तो किडनी लीवर खराब हो गए होते या कहीं अपाइज बन गए होते, तो एक जीवन तो बचा ही लेती है संस्था। सही बात है कि अगर आप रिहैब जा रहे हो तो कम से कम आपका जीवन की कुछ उम्र तो बढ़ गई, 1 साल 2 साल 3 साल। अगर मैं 10-12 बारी रिहैब आ गया हूँ तो भाई 5-7 साल 10 साल तो बढ़ गए मेरे जीवन के। बाकी वही है भाई कि जो नए वाले आते हैं ये समझाते हैं कि पहली बार आए हो, पहली बार में इन चीज़ों को समझ लो। छोटी सी बात है कि एक नशे के चक्कर में यहाँ पर और चाहे हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हों तो सब एक नशे के चक्कर में नज़रअंदाज हो जाती हैं। कई फैमिलीज भी आती हैं, मेरे बोलती लड़का अच्छा है, बेटा हमारा अच्छा है, पति हमारा अच्छा है। यार, हम सारे अच्छे हैं भाई, हम सारे एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सारे यार। सिर्फ हमारे नशे ने हमें ख़राब कर रखा है भाई। हम लोग गलत नहीं है, नशा गलत है। एक बारी नशा छोड़ के तो देखो भाई, बाकी सारे काम करो, सिर्फ नशा मत करो। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है लाइफ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है।